नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। आज हम लोग भीम ऑडिटोरियम में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ की तरफ से यहाँ एक कार्यक्रम किया गया था। और मैं बता दूं कि पहले एक इनका अधिवेशन हुआ था नागपुर में इनकी 2 मांगें रखी गई थी, जिसमें रेल मंत्री जी ने वो मांगें मानी और इनको वादा किया था, तो वहाँ पर इनकी 2 मांगें पूरी हुई। लेकिन आज 2 मांगें और थी और यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है आभार जो उनका व्यक्त करने के लिए था और यहाँ पर सम्मान समारोह भी हुआ। तो सर हमारे साथ अशोक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। देखिए, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का, जिसका एक आज अर्धवार्षिक अधिवेशन हुआ है, केंद्रीय कार्यकारिणी के द्वारा आयोजित किया गया था ये। और साथ में ही माननीय मंत्री जी का अभिनंदन समारोह, आभार अभिव्यक्ति समारोह के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्योंकि हमने नागपुर में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें हमने माननीय मंत्री जी के सामने मांग रखी थी कि जो हमारे ब्रांच स्तर तक के लोग हैं, शाखा स्तर तक के लोग, उनको आने जाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए उनको कार्ड पास की सुविधा दी जाए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जितनी भी हमारे ब्रांच सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं उनको फर्स्ट क्लास का कार्ड पास दिया है, जिससे कि आने जाने में उनको कोई इस तरीके की समस्या नहीं आएगी। और साथ में ही जो हमारी बैठकें होती थी, इन्फॉर्मल मीटिंग 2 होती थी, उसको बढ़ा करके 3 कर दी गई हैं। और इसके बाद में आज फिर हमने मांग रखी कि जो हमारे पदाधिकारी हैं, जब भी हम कहीं ब्रांच बनाते हैं, शाखा बनाते हैं, उनका स्थानांतरण हो जाता है। तो जिस तरीके से ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों का स्थानांतरण पर रोक लगाई जाती है, उनके प्रोटेक्शन है, इसी तरीके से ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और साथ में ही जो जिस तरीके से आप लोग नागपुर में भी गए थे, हमने राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, जितने भी लोग आए थे वो अपनी छुट्टी और अपना पास लेकर के आए थे। आज भी अपनी छुट्टी अपना पास लेकर के आए हैं, लेकिन इस छुट्टी के लिए ट्रेड यूनियन को विशेष अवकाश मिलता है। तो हमारे लिए भी इस तरीके की सुविधा की जाए कि जिससे कि हमारे जो लोग आते हैं उनको छुट्टियां मिलें अधिवेशन अटेंड करने के लिए। तो वो भी माननीय मंत्री जी के सामने ये मांग रखी गई है। और आज सबसे हर्ष का विषय ये है कि जो रेलवे बोर्ड में जो नियम बनाते हैं, जो नीति बनाते हैं, वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड आज हमारे बीच में थे और एडिशनल मेंबर स्टाफ श्रीमती प्रमला भार्गव भी हमारे बीच में थी। इनके द्वारा ये नीतियां बनाई जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो हमारी लंबित पड़ी मांगें हैं वो भी सुनी जाएंगी। आज इसी मंच पर 2 मांगें और दी गई हैं, जो का कानून मंत्री हैं और कानून मंत्री और रेल मंत्री को। तो वो 2 मांगें और बताएंगे सर? ना, हमने बताया ना कि जो हमारे पदाधिकारियों का स्थानांतरण है वो न किया जाए। और दूसरा, जो हम अधिवेशन जो आज जैसे अधिवेशन में आए, अपनी छुट्टी लेकर के आए, या ऐसे अधिवेशन में आने के लिए हमें विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाए। तो वो मेरे ख्याल से मांगे मान ली जाएंगी। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आप आइए, बैठ के चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, हमारे साथ महेश सर भी हैं, इनसे भी 2 बात कर लेते हैं कि आज ये यहाँ पर जो सम्मान समारोह हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सम्मान समारोह के लिए तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL भैरवा जी का हम पूरी ऑल इंडिया SC/ST दिल्ली मंडल हार्दिक आभार प्रकट करती है, क्योंकि हमारे ब्रांच लेवल पे जो कार्ड पास की सुविधा दी गई है, जो इन्फॉर्मल 3 मीटिंग कर दी गई हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी रेल मंत्री जी का और हमारे जो संरक्षण हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी कानून मंत्री, उनका भी। और मैं पूरी अपनी सेंट्रल कमेटी का धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है इन्होंने, इस कार्ड पास की सुविधा को लेने के लिए। मैं दिल से इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा। लेकिन आपको जो बार बार जिस तरीके से मतलब आप लोग कार्यक्रम करते हैं, आप लोगों ने एक अनाउंसमेंट भी किया था कि हमारी ये मांगे पास हो गई, लेकिन अब आपका अगला एक अधिवेशन भी है जिसके लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा? नहीं हो सकता है, उस जो हमारा हैदराबाद में अधिवेशन होगा, उस अधिवेशन के लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आज एजेंडा दिया है रेल मंत्री के अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा, वो हो सकता है इससे पहले हमारा हो जाएगा। तो इसमें हमें बड़ी खुशी होगी। जो हमारे ऑफिस बेरर हैं उनको स्पेशल लीव मिलेगी उसके लिए, और इसका नाम जो हमारे ऑफिस बेरर का ट्रांसफ़र है वो भी नहीं होगा। तो हैदराबाद में ये अधिवेशन कब है? ये नवंबर में होगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है। उसको हम अपनी AGM के तौर पर हम लोग हर साल मनाते हैं? हर साल मनाते हैं हम लोग। हर साल ये लोग अधिवेशन मनाते हैं और हर बार ये जो है 25 और 26 नवंबर को ही अधिवेशन मनाते हैं। और लेकिन जगहें इनकी अलग अलग होती हैं, लेकिन आज जो 2 मांगें इन्होंने बताई हैं, जिसके लिए इन्हें स्पेशली इन्होंने जो मांगें रखी, और उसके बाद अब जब अधिवेशन होगा वो जब जाकर के मांगे इनकी जो और भी मांगे हैं वो तब पता लगे हैं। और ये यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आज जो आप लोगों का सम्मान समारोह था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
देखिए, मैं अभी जो हमारा नवंबर में जो प्रोग्राम हुआ था हमारा नागपुर में, जिसमें हमारा बहुजन मीडिया बहुत बड़ी मात्रा में पहुंचा था, और जो हमारी उस समय मांग हमने रखी थी, उन मांगों को लेकर के हमारी 2 मांगें पूरी की गई कुछ समय तत्काल बाद। लेकिन ये हमें सम्मान समारोह हम पहले करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों वो नहीं हो पाया। ये आज हमने रेल मंत्री जी का और माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी का, रेल प्रशासन का हार्दिक धन्यवाद किया है, और धन्यवाद के साथ साथ हमारी जो बची हुई मांगें थी उनकी भी हमने उनके सामने पुनरावृत्ति की है, और हमने ये प्रयास अपनी बात रखने का किया है कि भाई जो बची हुई जो हमारी मांगें उन्हें भी समय से पूरा करो। हम प्रशासन के साथ हैं, हम रेल को बेहतरी से चला सकते हैं और चला रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो आप लोगों की मांग है अब, और जो आपका अगला अधिवेशन है, तब तक आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी? जिस तरह हमारा जो नवंबर में था वो एक बहुत मतलब 1-2 महीने में ही जो हमारी 2 मांगें मान ली गई थी, और किसी कारणवश 2 मांगें नहीं बनी थी। अगले अधिवेशन से पहले निश्चित तौर पर हमारी दोनों मांगें पूरी होंगी। लेकिन मेघवाल जी ने तो कहा है कि आज ही जाकर के वो कानून मंत्री के साथ बात करेंगे। हाँ, देखिए रेल मंत्री जी की और केंद्रीय कानून मंत्री जी की बहुत नज़दीकी है इन दोनों की। तो जिस तरह वो नहीं किसी कारणवश आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने उनको एक मैसेज दिया कि इनकी बात को गंभीरता से सुने और हम बैठेंगे और हम इनकी बात को पूरा करेंगे, मांग को। तो निश्चित है कि बहुत जल्द हो जाएगा। ये तो आपने कहा कि अगले अधिवेशन का तो मैंने रखा है, लेकिन ये जल्दी पूरी हो जाएंगी हमारी मांग।